नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की इस कहानी में जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं उनके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आपने सुना होगा कि जिसके घर में रोज़ झगड़े होते हैं, रोज़ कलेश होते हैं, उस घर में कभी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है उसके घर में सुख शांति का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो उन लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहीं माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ कलेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वहाँ दुख और दरिद्र का निवास होता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी ने मोर से कहा, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफ़ी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों यहाँ जंगल में कितने सुकून से रह रहे हैं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है प्रिय। लेकिन मोरनी भी बड़ी जिद करने लगती है, वो नहीं मानती और फिर मोर भी मान ही जाता है। मोरनी की जिद करने पर वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने कराऊ शास्त्र की पढ़ाई कर रखी थी। कराऊ शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों को भाषा का समझ पाना और किसी भी पशुओं का रूप धारण कर लेना। और वो राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ को समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज़ बखूबी समझता था। तभी जंगल से उड़कर वो मोर और मोरनी उस राज्य में आ जाते हैं जिस राज्य में एक राजा रहता था जो बखूबी आवाज़ें समझता था। और उनको तभी वहाँ उनका राजमहल दिख जाता है। और जब वो राजमहल दिखता है तो वहाँ पर वो देखते हैं कि राजा कहीं से आया है और रानी से कहता है, रानी, मुझे भूख लगी है और मुझे खाना लगा दीजिए। तभी रानी 36 प्रकार के और उनको लेकर और एक हाथ में लोटा लेकर आती है और तभी राजा को खाना परोसती है। राजा खाना खाते हैं और खाना खाते समय उनकी थाली से एक चावल का दाना नीचे गिर जाता है और एक चींटी आती है। उस चावल के दाने को उठाकर चींटी ले जाने लगती है। जब चींटी उस दाने को ले जाने लगती है तो वहाँ पर एक बड़ा चींटा उसके रास्ते में खड़े होकर बोलता है कि दाना मुझे दे दो, तुम दूसरा दाना उनकी थाली से ले आना। चींटी बोली, नहीं, मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, नहीं तो राजा मुझे मार देगा। तभी राजा उनकी बात सुनकर हंसने लगा क्योंकि राजा उनकी बात को समझ रहा था। तभी चींटी की नज़र राजा पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि राजा हमारी बात सुन सकता है और वो हमारी बातों को समझ सकता है। लेकिन राजा ने किसी को बताया तो राजा पत्थर का हो जाएगा। राजा ने ये भी सुन लिया था कि अगर वो किसी को कुछ बताएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। रानी ने पूछा, तुम महाराज हंस क्यों रहे हो? इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो, इसका कारण क्या है? राजा बोला, कुछ नहीं रानी। रानी बोली, नहीं, ज़रूर कोई बात है, बताइए महाराज, ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो? मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? तुम मुझे बता नहीं सकते या मुझे बताना नहीं चाहते हो? राजा बोला, नहीं रानी,
प्रिय, मैं तुमको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर आपको नहीं बता सकता क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। राजा बोला, रानी, अगर मैंने तुमको बता दिया तो तुम बहुत पछताओगी। तो रानी बोली, ज़रूर कोई बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपा रहे हो राजा? अब तो बता दो मुझे, और मैं सुनना चाहती हूँ, ऐसी क्या बात है? अगर मुझे नहीं बताओगे तो मैं मर जाऊँगी। राजा बोला, ठीक है, लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगी। रानी फिर भी नहीं मानी और पूछने लगती है। राजा बोला, चलो, अगर तुम नहीं मानती हो तो कहीं चलो, जंगल में दूर चलते हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना हो, और एकांत में चलते हैं जहाँ मैं तुम्हें अपनी सारी सच्चाई आपको बता दूंगा। राजा धीरे धीरे सब बताने लगता है और वो पत्थर का बनता जाता है। रानी से कहता है राजा कि रानी, हे प्रिय, मैं आधा पत्थर का हो गया हूँ, अभी भी मान जाओ। रानी बोली, थोड़ी बात को पूरी कर दो, जो हो गया सो हो गया। अब राजा उस बात को पूरी कर देता है। राजा पूरी बात को बताता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। फिर रानी बहुत रोती है, लेकिन उसको जो समय बीते नहीं समझ पाती। भाई, जब समय रहते नहीं समझा तो अब वो क्या समझती, और जो हो गया सो हो गया। तभी वहाँ एक जोड़ा मोर मोरनी का बैठा था, जो इसी राज्य से उड़कर वहाँ आया था, और वो रानी को रोता देख पूछने लगा कि हे रानी, आपको मैं देखकर बहुत निराश हो रहा हूँ, आप इतनी बुरी तरह क्यों रो रही हैं रानी? तो रानी ने अपनी पूरी बात उस मोर और मोरनी की जोड़े को बता दी। अब मोर मोरनी को ये सोचकर बहुत ही गुस्सा आया, और मोर मोरनी डर गए थे कि ये सोचकर इसके बारे में जिसको पता होगा वो भी पत्थर का हो जाएगा। तभी मोर मोरनी जब भी चींटी को देखती उनको मारने लगती और वो खाने लगती, क्योंकि ये बात चींटी ने ही बताई थी। और उनको चींटी पर इतना गुस्सा आने लगा कि वो जब भी कहीं दोनों, जो मोर और मोरनी, जो भी मोर का जोड़ा था, तो वो कहीं भी चींटी को देखता वो उनको नहीं छोड़ता था, वो उनको खाने लगता और जान से मारने लगते। और चींटी जब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, चींटी डर से बहुत ज़्यादा भयकाल मच गया, चींटियों में तबाही मचने लगी, और मोर मोरनी चींटियों को कहीं भी छोड़ने के इरादे से नहीं जाते। जहाँ भी उनको चींटियाँ मिलती वो उनको मार डालती। जब चींटियों में हाहाकार मच गया तो चींटियों ने, एक चींटी और एक चींटी ने मिलकर इतनी अपने एक हरि नारायण की इतनी तपस्या की, उनके भजन में लीन हो गए। उन्हें ये नहीं पता चला कि हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं। भूखे प्यासे बस भजन कीर्तन नारायण की भक्ति में लग गए, और उनकी भक्ति के बाद एक हरि नारायण इतने खुश हो गए कि उनको उनके सामने दर्शन देना पड़ा, और चींटियों के सामने उन्हें आना पड़ा। और उन्होंने कहा, हरि नारायण ने, कि हे चींटी और चींटे, तुमने इतनी भूखे प्यासे रहकर इतनी तपस्या की है, इस तपस्या में लीन हो गए हो, बताइए क्या समस्या है, तुम क्या चाहते हो, मुझे बताओ प्रिय। तब चींटी और चींटी ने कहा कि हे नारायण, हम चींटियों पर इतनी विपत्ता आ पड़ी है कि हमें नहीं पता था कि राजा ये बात सुन लेगा, और राजा ये बात हमें जानता है, हमको ये बात नहीं पता था महाराज। और राजा ने हमारी ये बात सुन ली थी कि जो भी इस बात को किसी को बताएगा वो पत्थर का हो जाएगा, और वो पत्थर का हो गया। और इस वजह से रानी बहुत रो रही थी, बहुत पीड़ा में थी। तो मोर मोरनी इस बात को सुनकर हमें कहीं भी चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। जो भी चींटियाँ मिल रही हैं उनको मारे जा रहे हैं और खा लेते हैं। बस हमसे यही गलती हो गई कि हमने कहा और राजा ने ये सुन लिया। हमको पता नहीं था कि वो हमारी बात को हूबहू समझ जाएंगे। बस हमसे यही पाप हो गया। उन्होंने कहा, हरि नारायण ने चींटे को समझाते हुए कहा, नहीं चींटे, वो गलती आपकी नहीं थी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, वो तो दोष और पाप राजा ने किया था। चींटी ने कहा, महाराज उसमें कौन सा पाप था, हमें बताएं। तब श्री हरि ने बताया कि चींटे, वो राजा ना केवल पशु पक्षियों की आवाज़ ही नहीं, वो हूबहू उनका रूप भी धारण कर सकता है, और वो राजा किसी का भी रूप धारण कर सकता था, पशु या पक्षी, और उनका रूप धारण करने के बाद उनके साथ वो संभोग किया करता था। बस यही उसने पाप किया था, और वो उस संभोग को लेकर के बहुत खुश हुआ करता था, और उन सभी पशु पक्षियों के साथ हंसी मजाक करता था, जिस कारण उसका ये
आज दशा हुई है। तब चींटी ने कहा, महाराज उसने तो चलो पाप किया था, तो उसमें उसकी पत्नी का क्या दोष है जो कि आज पीड़ा में है। तब हरि ने कहा कि चींटे उसने भी गलती की थी। जब ये सारी कारण प्रणाली वो करता था तो ये सब उस महारानी को पता था और वो जानबूझकर उसको नहीं रोकती थी, और यही उसका साथ देना, उसकी पत्नी होना, उसने ये पाप किया था, जिस कारण आज वो इस पीड़ा से मुक्त नहीं है। और मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम धरती के अंदर रहोगे। और ये वरदान देकर नारायण चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद मोर उनको बिल से निकलते ही उनको तुरंत मार देते थे। तो चींटी डर के मारे भूखे प्यासे नारायण को पुकारने लगी, और उनकी भक्ति में लीन होने के बाद फिर से नारायण को आना पड़ा और उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी। तभी नारायण ने उनको वरदान दिया कि पहले जो तुमको खाएगा उसकी चमड़ी फट जाएगी। दूसरा वरदान, तुम्हारी भूख प्यास की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा पेट 2 हिस्सों में बंट जाएगा। उनके पेट में गांठ लगा देते हैं, और नारायण ने उनके पेट में गांठ लगा दी, और चींटियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। और अब उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उनका पेट तभी से 2 हिस्से में बटा हुआ है, उनके पेट में गांठ लगी हुई है। तभी मोर की नज़र अपने पैरों पर जाती है। तभी मोर रोने लगता है, क्योंकि उन्होंने जो चींटियाँ खाई थी तो उनकी पैरों की खाल फटने लगती है। और मोर नाचने लगता है और रोता है, और नाचते हुए अपने पैर देखता है और दुखी होता है, और मोरनी उसके आंसू उठा उठा कर चुगती है। जैसे ही वो अपना फ़र्ज निभाती है, मोर रोता जाता है। मोरनी मोर के आंसू को उठाकर पीती है। तभी ये सीन, पूरा दृश्य माता पार्वती और महादेव देख रहे होते हैं, और उनको इस प्यार को देखकर उनको बड़ा ही तरस आ जाता है, और मोर मोरनी पूरी कहानी सुना देते हैं। और माता पार्वती बहुत ही दृश्य और बहुत ही प्रफुल्लित हो जाती हैं। तो माँ पार्वती और पिता महादेव उनकी समस्या को दूर कर देते हैं, और उनको जो उस कहानी से मुक्त कर देते हैं। जो भी उनको श्राप दिया था उनसे उनको मुक्त कर देते हैं, और उनको वरदान देते हैं कि मोर मोरनी का प्यार समर्पण देख उनको बोलते हैं कि आंसू तुमने पिए हैं उसी से तुम गर्भवती हो जाओगी। ये बातें दोनों सुनकर खूब नाचने लगते हैं, और दोनों की ज़िंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या समझ आता है? तो दोस्तों, आप भी अपने परिवार में अपने प्यार को बनाए रखिए, और किसी भी बात की जिद मत करिए, क्योंकि जिद करने से ही मोरनी को लेकर के जंगल गया था, जिस कारण वो एक समस्या में उलझ गए थे, और पत्नी के ही एक जिद के अनुसार राजा को ये बात बतानी पड़ी, जिस कारण उसके पति पर विपदा आ पड़ी थी। तो प्रिय सज्जनों, मेरे प्यारे मित्रों, तो मैं आपको ये कहानी इसलिए सुनाई कि आपको अपने इस बात पर अमल करना चाहिए, और आपको जिद करने पर और अपने लड़ाई करने पर अपना काबू रखना चाहिए। तो इस कहानी से आपको जो शिक्षा मिली हो, अच्छी लगी हो तो बताना, और जो शिक्षा मिली हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस कहानी को ज़रूर शेयर करना, ताकि आपके मित्र, आपके प्रियजन, जिसे आप चाहते हो उसके घर में कभी कलह ना हो। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।